एक बंदे ने चलते हुए जंगे जमल से लौटते हुए एक बंदे ने हाथ पकड़ा मेरे मौला का, फरमाया हुजूर ने आपको अपनी हयात में कुछ लिख कर दिया था? हुजूर ने कुछ लिख कर दिया था आपको? कुछ लिख कर दिया था? मौला के बर्दाश्त और जब्त देखें आप। मौला ने फरमाया अगर हुजूर ने मुझे अगर कुछ लिख कर दिया होता ना तो अबू बकर मिंबर पर नहीं होता। ये उधर कहा, फरमाया कि बनु तैम का वो बंदा मिंबर पर नहीं होता, बनु अद्दी का वो बंदा मिंबर पर नहीं होता। मौला ने बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं उसके साथ। फिर कहने लगे तेरे जहन में सवाल क्यों आया? तू क्या समझता है ये खिलाफत का पूरा सेटअप अचानक धड़म तख्ते में हो गया? कहते नहीं, हुजूर हयात थे। सुनते जाइए मौला की बोली, चल रहे हैं उसके साथ। फरमाया तेरे दिल में, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि तेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं मुसल्ले पर पहले क्यों नहीं आया? तो फरमाया तू क्या समझा कि ये कोई धौंस से गुरोहबंदी करके मुझसे छीन लिया गया और ये हुआ हो? मौला आगे कहते हैं, चल रहे हैं उसके साथ और चलते चलते कहते हैं हुजूर अचानक पर्दा नहीं फरमाया। फरमाया चंद दिन तक हुजूर पर बुखार के आसार थे और ये अचानक नहीं हुआ कि हुजूर विसाल कर गए हो और ये मसला तय ना हुआ हो और अबू बकर उमर ने अपनी कहानी चला दी हो। माज़ अल्लाह, नहीं, बल्कि कहते आगे चल रहे हैं। किताब खोल लेना इमाम आजूरी की। अब जो मैं अरबी का लफ्ज मैं पढ़ूंगा उसको गूगल पर लिखना तो किताब तेरे आगे खुल जाएगी। मौला कहते हैं कि ये मसला अचानक नहीं हुआ, सरकार 5 से 6 दिन तक इस जाहिरी बुखार में रहे जिसे मर्ज वफात कहते हैं। फरमाते नमाज का वक्त हुआ, मौला, ये मौला की गुफ्तगू है, नमाज का वक्त हुआ, बिलाल दरवाजे पर आए, सरकार अपने बिस्तर पर है और बुखार बहुत है, सरे मुबारक पर हुजूर के पट्टी बंदी हुई, तकाज़ा बशरी से जाहिरन। मौला कहते हैं कि बिलाल दरवाजे पर आए और कहा हुजूर नमाज का वक्त हो गया। मौला आगे क्या कहते हैं? फरमाया कि मैं मस्जिद में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था। ये सब लफ्ज मौला के, मैं मस्जिद में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था। तीसरा जो जुमला कहा मौला ने, मेरी क्या अजमत है वो रसूल जानते थे। उसने पूछा फिर क्या हुआ? फरमा जब बिलाल ने दरवाजे पर आवाज लगाई ना, हुजूर नमाज का वक्त हुआ, तो अंदर से हुजूर ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पर आए और नमाज पढ़ाएं। ये जुमला मौला का है। शाह साहब आप बुजुर्गों के कदमों पर हाथ लगाकर कह रहा हूं, ये मौला की बात है। जाओ अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पर आए नमाज पढ़े। अली कहते मैं खुद मौजूद था, बीमार नहीं था, गायब नहीं था, मुकीम था। कहते नमाज लग गई, नमाज पढ़ दी, रख दिया। सरकार मजार में जलवगर हो गए, मजार को मुस्तनीर फरमाया और उस जमीन को आपने अर्श से ज्यादा इज्जत अता फरमा दी जो बदन मुबारक आपका उस पर लगा। अल्लाह अकबर। सरकार अब मौला कहते हैं मैंने गौर किया यार, इतनी नमाजें हुई, हर नमाज में अबू बकर का ही नाम हुजूर ने लिया। मौला कहते हैं क्योंकि मौला अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ अना दारुल हिकमत वालिन बाबुआ। मौला कहते हैं यार मैं सोचने लगा तो मैं इस नतीजे, मौला की बात, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दीन में सबसे जरूरी चीज नमाज है, दीन का बाजू नमाज है। जब रसूल ने अबू बकर को मनसब दे दिया तो मौला फिर उस बंदे को कहते हैं, क्योंकि जमल से लौट रहे हैं ना, उसकी तरफ सीना करके कहते हैं रदीना ली दुनिया। ये मौला का जुमला। अली के बेटे सुने अपने बाप की बात, फरमा रदीना ली दुनिया ना, मैं अबू बकर को खलीफा बनाने पर राजी हो गया। क्यों? मन रदिया रसूलुल्लाह दीनना, क्योंकि जिसको रसूल ने हमारे दीन और विलायत में आगे किया है हमने खिलाफत में भी आगे कर दिया। मौला की खुद गवाही के बाद ये रास्ता निकालना कि जाहिरी खिलाफत है, बातनी नहीं है, बातनी मैंने कहा किसी सूफी ने अगर लिखा भी होना तो सूफिया का कौल सिर्फ उनके तखय्युलात
या उनके रूहानी मुशाहिदात। और मैंने कहा सही हदीसें कुरान की आयत के मुकाबले पर आती तो छोड़ी जाती है। सूफी साहब का कौल, ये खुद सूफिया लिखते हैं कि सूफी का अगर कोई मुशाहिदा हो और वो कुरान की आयत के मुकाबले पर आए और तो उसको छोड़ दिया जाए। तू लाए बेटा कादरी शाह की किताब हमात और लाए भी मुहर्रफ किताब जो सही सनद से साबित भी नहीं, और तू कहे कि अबू बकर जो है उसका दायरा खिलाफत जमीन का और अली का अर्श का। मैंने कहा तूने अली की तारीफ नहीं की, अली पर झूठ बांधा, इसलिए कि अली तो कह रहा है कि रदीन अली दुनिया ना, हमने अपना सासी खलीफा उसको बनाया। मन रदिया रसूलुल्लाह दीनिना, जिसको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन और विलायत का खलीफा बनाया। क्या मतलब निकला, क्या मतलब? मौला अली हजरत अबू बकर की सियासी खिलाफत पर इसलिए राजी हुए, आपने दलील बनाई है मुसल्ले वाली खिलाफत को। आपने फरमाया यार जो दीन का इमाम है तो वो भी सियासत का इमाम होगा। पता चला सियासत की इमामत असल नहीं, असल दीन की थी। यहां से आपने अबू बकर सिद्दीक का मकाम मौला की जुबान से सुन लिया।